खुदा कौन है? मुझे यकीन है कि इस सवाल से आपका मुद्दा ये है कि खुदा के बारे में मसीही क्या ईमान रखते हैं। हर मज़हब में सबसे अहम बात ये है कि उसका खुदा के बारे में क्या नज़रिया है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने आपको ये बताया होगा कि मसीही ये 3 खुदाओं पर ईमान रखते हैं, और बाज़ ने ये भी बताया होगा कि हम मसीही सलीब और बुतों की पूजा करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बयानात गलत हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। हम मसीही खुदाए वाहिद पर ईमान रखते हैं, और अगर कोई भी किसी भी वक्त 3 खुदाओं पर ईमान रखता था तो वो सख्त गलती पर था। जब किसी शख्स ने हज़रत मसीह से सवाल किया कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। गुज़िश्ता ज़मानों में भी खुदा के तमाम नबियों ने खुदा को वाहिद ही बयान किया है, और बुतों की परस्तिश और बुतों की परस्तारों की मजम्मत की। मसीही इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि ना तो खुदा की इब्तदा है और ना इंतहा होगी, क्योंकि वो अज़ली और अब्दी है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है और इल्म कुल रखता है। वो देखी और अनदेखी तमाम चीज़ों का खालिक है। उसने सब कुछ अपने कलाम के वसीला से पैदा किया। अगर कोई आसमान की तरफ निगाह करे और सूरज, चांद और उनके बेशुमार सितारों को देखे और दुनिया के इजाबात और उनकी बोहतात को समझना शुरू कर दे, तो वो यकीनन दाऊद नबी की तरह बेसाख्ता पुकार उठेगा। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फ़ज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। खुदा का इल्म कितना अमीक और उसकी कुदरत कितनी अजीम है कि वो आसमान पर अजीम सूरज को कायम रखता है और ज़मीन पर नन्हे नन्हे फूलों और कीड़ा मकोड़ों को जिंदगी बख्शता है। खुदा कादिर मुतलक है और जो चाहता है सो करता है। इस जहां की तख्लीक में खुदा का एक मकसद है, और कोई भी ताकत उसे इस मकसद को पूरा करने से नहीं रोक सकती। हम ना सिर्फ ये ईमान रखते हैं कि वो अजीम तरीन है, बल्कि ये भी कि वो आदिल और पाक है। पुराने ज़माना में यूनानी और रोमी, जो कि देवी और देवताओं की परस्तिश करते थे, वो इस बात के कायल थे कि उनके देवी देवता इंसान के मुशाबा हैं और वो झूठ बोलते हैं, चुराते, कत्ल करते, जिना करते और दीगर बुराइयों के मर्तकब होते हैं। इसके बरक्स मसीहियों की किताब यानी बाइबल मुकद्दस में खुदा की मुकम्मल पकीज़गी के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया है। खुदा के एक बरगज़ीदा खादम यानी यूहन्ना रसूल ने रोया में चंद आसमानी मखलूक देखे। वो खुदा के हजूर खड़े उसकी हम्दो तारीफ यूं कर रहे थे, कदूस कदूस कदूस, खुदावंद खुदा कादिर मुतलक। बेशक खुदा हमारी तरह साबे जिस्म नहीं, और ना ही वो ताकत का पाबंद है, और ना ही वो किसी खास जगह रहता है, बल्कि वो हर वक्त हर जगह हाजिर है। बाज़ औक़ात हम खुदा के हाथ, आंख या दिल का जिक्र करते हैं, लेकिन हम इन जिस्मानी अज़ा को रूहानी मतलब बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गो खुदा पुरजलाल और नहायत सरबुलंद है, तो भी हम ईमान रखते हैं कि वो हमारे करीब रहता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वो हमें अपनी आंखों से देखता, अपने हाथों से संभालता और हमें अपने दिल से पुकारता है। वो हमारे नज़दीक खुदा की तमाम सिफात बड़ी अहम हैं, लेकिन हम मसीही ख़ास तौर पर इस बात के लिए ममनून हैं कि जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं वो खुदाई मोहब्बत है। चुनांचा खुदा की इस अहम तरीन सिफ़त के मुतल्लक अंजील मुकद्दस में यूं मरकूम है, खुदा मोहब्बत है। इसका मतलब ये है कि खुदा के तमाम इक़वाल व अफ़आल मोहब्बत के ताबिया हैं। खुदा आदमियों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार ना सिर्फ
बारिश बरसाने, सूरज चमकाने और इन्हें खुराक, पानी, कपड़ा और इनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है, बल्कि इससे भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि उसने अपने नबियों को हमारे पास भेजा ताकि वो हमें खुदा के बारे में वाज़िह तौर पर बताएं। खुदा अपनी तमाम मखलूक़ात से मोहब्बत रखता है और उनकी भलाई के लिए कोशां है। दाऊद नबी ने खुदा की अज़मत को बड़े खूबसूरत अल्फाज में यूं बयान किया, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। ये तो साफ जाहिर है कि खुदा उन्हें प्यार करता है जो कि उससे प्यार करते हैं और उसकी फरमाबरदारी करते हैं। लेकिन क्या वो उन्हें भी प्यार करता है जो उसके हुक्म नहीं मानते? चूंकि खुदा पाक है, इसलिए वो तमाम अच्छी चीज़ों से मोहब्बत रखता है और हर किस्म की बदी से नफरत करता है। और जब इंसान बदी करता है तो वो उसके साथ नाराज हो जाता है। जैसे कि दाऊद नबी ने फरमाया, तुझे सब बद किरदारों से नफरत है। खुदा अपनी नफरत का इजहार उन लोगों को सजा देने में करता है जो कि बदकिरदारी में मशगूल रहते हैं और उसका हुक्म मानने से इनकार करते हैं। बाइबल मुकद्दस में बयान है कि जिस तरह खुदा ने ऐसे अशखास को बल्कि कौमों को तबाह कर दिया जिन्होंने तौबा करने और बुरे कामों को छोड़ने से इनकार किया, तो भी मैं एक नहायत अजीबो गरीब सदाकत आप पर जाहिर करना चाहता हूँ। गो खुदा बदकिरदारों से नफरत करता है तो भी वो उनको उनके गुनाहों से बचाना चाहता है और उन्हें इस तरह प्यार करता है जिस तरह के एक मेहरबान बाप अपने नाफरमान बेटे को प्यार करता है। एक गुनहगार इंसान के लिए खुदा की ये अजीबो गरीब मोहब्बत की एक तमसील से साफ जाहिर है जो हज़रत ईसा मसीह ने बयान फरमाई। उन्होंने कहा कि एक बेटे ने अपने बाप से जायदाद को तकसीम करने के लिए कहा और अपना हिस्सा लेकर दूसरे मुल्क को चला गया और अपना हिस्सा बुरे कामों में उड़ा दिया। लेकिन जब वो बिल्कुल मफलूकुल हाल हो गया और फाकों से मरने लगा तो उसने फैसला किया कि वो अपने बाप के पास लौटेगा और अपने गुनाह की माफ़ी मांग लेगा। जो ही उसके बाप ने उसे दूर से आते देखा तो वो दौड़ कर गया और उसे गले लगाया, प्यार किया और उसकी वापसी की खुशी में बड़ी शानदार ज़ियाफत की। बाप ने उस बेटे को जो बदकिरदार था माफ़ कर दिया क्योंकि वो उसे प्यार करता था। खुदा भी उन लोगों से जो उसके खिलाफ गुनाह करते हैं इसी तरह प्यार करता है। हम गुनहगारों के लिए कितनी अजीम खुशखबरी है कि खुदा हमें प्यार करता है और माफ़ करना चाहता है, बशर्ते हम तौबा करें और उसके पास वापस आ जाएं। बाइबल मुकद्दस में खुदा के बहुत से नामों का जिक्र पाया जाता है। मसलन कादर मुतलक, खुदावंद, यहोवा, अजली और अब्दी, जिंदा, पाक, कदूस, बादशाह, मुनसिफ, खालिक, निजात दहिंदा और अपने लोगों का चौपान वगैरह। लेकिन हम मसीही उसे आसमानी बाप कहकर पुकारना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब कभी हज़रत ईसा मसीह ने खुदा को मुखातिब किया तो वो अमूमन उसे मेरा बाप कहा करते थे। उन्होंने अपने शिगिर्दों को दुआ मांगना सिखाते वक्त फरमाया कि यूं दुआ मांगे, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। क्या किसी को इससे बड़ी इज्जत नसीब हो सकती है कि वो खुदा ताला का रूहानी फर्जंद ठहरे और खुदा ताला उसे प्यार करने वाला बाप। खुदा ये अजीम हक उन सब को बख्शता है जो हज़रत ईसा मसीह पर ईमान लाते हैं। इस मौका पर शायद आप ये दरियाफ्त करना चाहेंगे कि मसीहियों का पाक तसलीस से क्या मतलब है। अगर आप कुछ इंतज़ार करें तो मैं इस अहम बात को बाद में बयान करूँगा।